हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? कैसी चली आप सभी की पढ़ाई? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा के करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं गौरवशाली बिहार का इतिहास। ठीक है, ये पढ़ाने वाले हैं, आज का क्लास ये होने वाला है। तो जैसे हम क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग ये 3 काम कर दीजिए। ये 3 काम कर दीजिए फटाफट से। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद इसको शेयर भी कर दीजिए, दबा के शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये 3 काम कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर जो आप लोग एक पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर जो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो पर चैप्टर का पीडीएफ ओनली 5 रुपये से। ठीक है, 5 रुपया। एल चैप्टर का लगेगा मात्र 199 रुपये। फुल HD पीडीएफ मिलेगा आपको। मैसेज आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं। क्लास 10th के लिए एक चैप्टर का 10 पेज है और पूरा चैप्टर लेना चाहते हैं 299 रुपये है। ठीक है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दे दिया हूँ 9319906228। ठीक है, ये नंबर दे दिया हूँ, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। तो हम लोग बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिहार। बिहार क्या है? बिहार एक अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली राज्य है। बिहार भारत का एक अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली राज्य है। बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं के विहारों की बहुलता के कारण इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी शतपथ ब्राह्मण पुराण, महाभारत, रामचरित बौद्ध एवं जैन साहित्य से प्राप्त होता है। विदेश यात्री मेगास्थनीज फहान, यहाँ पे फहान गलत लिखा गया, हम लिख देते बढ़िया से फहान, ये गलत है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप फहान, यहाँ पे हम लिख देते हैं फहान। ठीक है, ये फहान लिख लीजिएगा, ये फहान गलत है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, इसलिए अब फहान के विदेश यात्री मेगास्थनीज फहान के यात्री वृत्तांत से प्राचीन बिहार की जानकारी मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जानते हैं बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटिव पूछे जाते हैं। एग्जाम में ये सवाल बहुत ज़्यादा देखे कि हम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले जानते हैं बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल जो है टोटल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की राजधानी पटना है, ये तो सभी को पता है बिहार की राजधानी पटना है। जो भी बिहार में रहते उसको पता है, और जो बिहार में भी नहीं रहते उसको भी पता है कि बिहार की राजधानी पटना है अवस्थित है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, अवस्थित समझ गए, दिशा समझ गए चारों ओर का। इसके बाद समझते हैं प्रमुख फसलें। बिहार में क्या क्या फसलें ज़्यादातर उगाई जाती है? तो बिहार में धान, गेहूँ, मकई, पटसन, आलू, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि और भी फसलें उगाई जाती है। तो हम मुख्य फसलों के बारे में ही बात करेंगे। बागवानी फसलें केला, लीची, आम, अमरूद, ये चारों हो गए बागवानी फसलें। ठीक है, इसके बाद खनिज में समझ लेते हैं। यहाँ पर अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी और गंधक भी मिलता है। ठीक है, और आदि भी यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि और भी चीज़ें बिहार में मिलता है, आदि लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं उद्योग। बरौनी तेल शोधक कारखाना, उर्वरक कारखाना बिहार स्टेट क्रेडिट और इन्वेस्ट लिमिटेड पटना बिहार आदि। ठीक है, और भी यहाँ पे उद्योग है बिहार में, तो उतना में हम लिखेंगे नहीं, अगर जो लिखे चले तो 1-2 पन्ना उसी में खा जाएगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको ही हम लिखें। प्रमुख भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है, भाषा एवं बोलियाँ तो बिहार में बोली जाती है हिंदी, उर्दू, मैथिली, मगधी, भोजपुरी, अंगिका, विज्जिका भी बोली जाती है, विज्जिका। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। तो बिहार में आप लोग रहते तो जानते हैं छठ पूजा को यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख माना गया। एकदम छठ पूजा एकदम ही सावधानी के साथ मनाया जाता है, और इस पर्व को बिहार का महापर्व भी कहा गया। क्या कहा गया? बिहार का महापर्व छठ पूजा। छठ पूजा में ही सूर्य पूजन होता है, उसी दिन शाम में अर्घ डलाता है और सुबह में। ठीक है, इसके बाद है विजयदशमी, महावीर जयंती, बौद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, दीपावली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, ईद, क्रिसमस, होली इत्यादि। ठीक है, इतना सब कुछ बिहार का पर्व है। ये सब पर्व बिहार में मनाई जाती हैं और भी मनाई जाती है। इसके बाद समझते हैं प्रसिद्ध मेले। ठीक है, हरिहर क्षेत्र का मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय में लगता है सोनपुर में, यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा मेला भी है। कार्तिक पूर्णिमा के समय सोनपुर में लगता है। इसके बाद है श्रावणी मेला, सुल्तानगंज से देवघर के तक लगता है। इसके बाद प्रीत पक्ष मेला, ये गया में लगता है। इसके बाद गुलाब बाग का मेला, ये पूर्णिया में लगता है, आदि इत्यादि। ठीक है, और भी लगते हैं। इसके बाद समझते हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, यानी पूजा करने का जगह। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पूजा करने का जगह तो 4 धर्म में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, चारों के तो अलग अलग जगह होंगे पूजा करने के। तो इसमें जैन धर्म है पावापुरी, चंपापुरी, सुल्तानगंज, वैशाली। जैन धर्म का ये है यहाँ
पे पूजा होता है, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म का बोध गया, राजगीर, नालंदा इत्यादि। बोध गया को सबसे ज़्यादा वही आदमी पूजा करते थे। बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस चीज़ की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके बाद समझते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में मखदूम शाह दौलत की समाधि मनीर होगा, सॉरी, समाधि मंदिर, ठीक है, समाधि मंदिर होगा। इसके बाद समझते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में अशोक धाम, गया, मिथिला, राजगीर, जानकी धाम, सीतामढ़ी, अजगैबी नाथ, सुल्तानगंज इत्यादि और भी जगह है जहाँ पे हिंदू धर्म का पूजा किया जाता है। पर्यटन स्थल, ठीक है, घूमने का जगह। पर्यटन स्थल को क्या बोलते हैं? घूमने का जगह। तो घूमने का जगह कहाँ कहाँ है? आगम कुआं, गोलघर, पटना, संग्रहालय, संजय गांधी जैविका का उद्यान, महात्मा गांधी सेतु इत्यादि, ठीक है। और भी घूमने का जगह है जैसे कि गोलघर। गोलघर तो यहाँ लिखा ही चुके हैं, गोलघर यहाँ लिखा चुके हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो उतना हम लिखा नहीं सकते। इसके बाद यहाँ का प्रशासन समझ लेते हैं। इस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा 243, विधान परिषद 75। यहाँ की लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो आज का क्लास होता है ख़त्म। अगर जो आप लोग इस क्लास को फुल्ली वॉचिंग किए हैं, पूरा देखें, तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो आपने अभी तक अगर जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, तो आप लोग क्लास 9 का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होगा। और फिर अगर जो आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो आप क्लास 10 को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब वहाँ पे भी डेली वीडियो अपलोड होगा, या तो फिर हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये अगर जो आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर फ़ोन लगा के हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास होता है ख़त्म। धन्यवाद। आज तक बस इतना ही। अगले दिन पढ़ाएंगे हम असम के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।